हाँ तो कोई बात नहीं, नानी कह रही है वो आएंगी और तुम्हें आकर कुछ दिनों के लिए ले जाएंगी। जसलीन जी, अरे जसलीन, आई एम रियली सॉरी, मुझे एडवाइस देनी थी। ये जो जॉइंट फैमिली में वी टाइम होता है ना, ये अपने बेडरूम में ही ठीक है। नहीं वो एक्चुअली क्या ना, हम कुछ बात कर रहे थे तो सौम्या की नानी सौम्या को अपने घर बुला रही थी। ओह, और ये जाने को ही तैयार नहीं है। ये कह रही है मैं ऐसे कैसे चली जाऊं, जसलीन जी यहाँ है। अरे क्यों? अरे तो क्या हुआ, जसलीन यहाँ है, मैं हूं ना, जसलीन का ध्यान मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं जसलीन। ओए, तू इथे? मैं दूध का ग्लास लिए पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ। ओए एनु छड़, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कहानियां सुनाती हूँ। हाँ चलिए। वैसे भी मैंने इन दोनों लव बर्ड्स को अभी अभी प्रॉमिस किया था कि मैंने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगी। हैं? तो चल चल चल। बाय। मैं नानी के घर नहीं जा रही हूँ। ये लड़ाई आपकी नफरत और मेरे प्यार के बीच में है, और जब तक हार और जीत का फैसला नहीं हो जाता, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जानता था बेशर्मों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती। प्यार करती हूँ आपसे हरमन जी, और इस प्यार के जुग में ना बेसब्री और बेशर्मी मुझे दोनों मंजूर है। लो पुत्र, गरम गरम चाय पी लो। चाय पियोगे ना पुत्र तो दिमाग तरोताजा रहेगा और काम भी अच्छा होगा। ये बात तो है नानी जी, अब वो तो बहुत क्यों तो। अच्छा चल छड़। बीवी रे बीवी, ससुराल रे ससुराल। घर जमाई के सामने घर की बेटी एक पराये मर्द के साथ बैठ के बातें कर रही है और नानी चाय ला रही। वाह, घर वाले ऐसे, तभी तो ये हाल है मैडम के। ओए मनिंदर पाजी कितने हैं? क्यों ऐसे तू की गल है? अरे अपने मंडी वाले पोंटी सेठ का नंबर देना जरा, कुछ काम था। अच्छा, इसका फोन तो मेरे मोबाइल में है, मैं लेके आता। और सुरभि पुत्र कैसी है तू? अच्छी है चाचा जी, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। पैरी पना, कैसे आप? जीतना ना तो तरक्की भी हो गई हमारी सुरभि मैडम की। आजकल काम में बहुत बिजी रहती है ये। और इनसे मिले आप? इनका नाम है सुमित, सुमित सर। जब से हमारे प्यारे सुमित सर आए हैं ना, तब से तो काम में और मन लगने लग गया है इनका। और चाचा जी, आजकल वर्कलोड ना इतना बढ़ गया है कि बेचारों को ना ऑफिस छोड़ छाड़ कर ना यही घर में बैठना पड़ता है मिलजुल कर काम करने के लिए। और चाचा जी, अब तो ये हाल है कि दोनों को ना साथ में घूमना फिरना पड़ता है। क्या पता कब काम करने बैठना पड़ जाए इन लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने चाचा जी। हाँ, वरुण कब से ऑफिस नहीं गए हैं ना, तो इन्हें पता ही नहीं है कि ऑफिस में आजकल वर्कलोड कितना ज्यादा हो गया है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। और पुत्र मिट्टी डाल हैं? हम जैसे लोगों को क्या पता ऑफिस में क्या होता है, हम तो बस अनाज बेचते हैं। अब ये ले, अब वो नंबर ये रहा, मैं भेज से ये आ गया। सत श्री अकाल। चलिए सत श्री अकाल। अच्छा आइएगा जरूर फिर से।
सुमित, सामान उठा लो, प्रेजेंटेशन का काम हम कहीं बाहर करेंगे। हाँ जाओ 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 ना। वैसे भी वहां पे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, जाओ। वाओ, सब बदल गया, दुनिया बदल गई, लेकिन ये जगह, यहाँ की हवाएं, यहाँ की मिट्टी, कुछ भी नहीं बदला यार। आज भी ना यहाँ पे वो सुकून वाली फीलिंग आती है। सौम्या को भी ले आते। अरे वो प्रीतो के साथ बाजार गई है सब्जी खरीदने, और वैसे भी उसका घर के कामों में बहुत मन लगता है। किसी और दिन रहेंगे। पर इतनी सीधी बीवी तुम्हें मिली कैसे? कितने लकी हो। ओ हीरो, वो देखो, वही वाला मंदिर है ना? याद है बचपन में स्कूल जाते समय हम रोज सुबह यहाँ आते थे माता जी के आगे माथा टेकने। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। अरे ये मंदिर में कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ पे तो कई बार तुमने मेरा कान पकड़ के मुझसे मत्था टेकवाया है। और एक और बात, तुम्हें याद है हम यहाँ खेलने भी आते थे शाम को? ऑफ कोर्स, और हम आखिरी बार भी यहीं मिले थे। तुम्हें वो आखिरी शाम याद है? हम यहाँ पे खेल रहे थे और मेरी पायल गुम गई। कितने घंटों ढूंढा है हमने उस पायल को। और फिर तुम्हारे पापा आकर तुम्हें ले गए। पता है, वो ना मेरी फेवरेट पायल थी। पता है, उसमें से जो एक बच गई ना, मैं कनाडा ले गई और उसको अपने ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया। जब भी उसे देखती थी, बस ये गांव, यहाँ के लोग, वो मिसिंग वाली पायल और तुम, सब याद आ जाते थे। सीरियसली यार, वो मेरे लिए ना एक पायल नहीं है, मेरा पूरा का पूरा बचपन है। और पता है, वो जो पायल मेरे पास है ना, उसे मैं कनाडा से यहाँ भी लेके आई हूँ। घर चलोगे ना तो दिखाऊंगी। हमेशा सोचती थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं वापस यहाँ आऊंगी और वो मिसिंग वाली पायल ढूंढूंगी। पर अब कहाँ मिलने वाली है यार, इतने साल बाद। ओ हीरो, कहाँ जा रहे हो? ओए, मैं इतनी इमोशनल बातें किए जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे? चलो। कहाँ? अरे चलो ना। अरे कहाँ जा रहे हैं यार? चलो ना यार। यहाँ तो मैं कभी आई भी नहीं हूँ। तुम आई हो, तुम्हें याद नहीं? स्टॉप इट! अरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। एक मिनट रुको। हरमन क्या कर रहे हो यार, सांप बिच्छू होंगे। अरे कुछ नहीं होगा। मैं ना ऐਵੇਂ ही कहती रहती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, बच्चे के बच्चे हो। छोड़ो उसे। अरे रुको ना यार। मैं सोच रही थी आज तू राजमा बना दे, और वो ताईजी है ना, ताईजी से कहेंगे कि साग बना दे। उनके हाथ का साग जसलीन को भी बहुत पसंद है। रुको रुको भैया, रुको। आइसक्रीम खाएगी? नहीं मम्मी जी, देर हो जाएगी और घर पर खाना भी तो बनाना है। सीधा घर ही चलते हैं ना जी। अगर देर से पहुंचे घर तो कोई हमारा क्या बिगाड़ देगा? उस घर की नौकर नहीं है हम। चल ना, खाते हैं, इतनी गर्मी भी है। चल भैया जी, 2 आइसक्रीम देना। कौन सी दूं? जो सबसे अच्छी है वो दे।
हमेशा तो नहीं होगा ना कि हमेशा हरमन हमारे साथ हो, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ यादें हमारे लिए भी होनी चाहिए ना। तेरे पास कुछ तो होना चाहिए मुझे याद करने के लिए। तो ये जो है ये तेरे और मेरे याद के लिए है। आइसक्रीम कब पिघल जाएगी। अरे मालिका, आओ ना। भैया और 2 आइसक्रीम देना। इन किन्नरों को क्यों? किन्नर आइसक्रीम नहीं खा सकते? किसी ने कहा है ऐसा? या तुझे तेरे पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे से मतलब रख, आइसक्रीम दे। ये तेरे पैसे, हो जा।